वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी हरे धनिया पुदीने की चटनी। ये मेरी सिग्नेचर चटनी है। ये मैं जब जब बनाती हूँ बहुत ही पसंद की जाती है। तो ये आप देख लें कि ये इतना पुदीना है, इससे डबल ये हरा धनिया है और ये इतनी सी हरी प्याज है। अगर आपके पास ये हरी प्याज ना हो, सीज़न में ना हो, तो आप एक इतने से साइज़ का ये प्याज ले सकते हैं। ये इसमें 3 से 4 टमाटर हैं। ये कुटी मिर्च है, 1 चम्मच है। ये बड़ी तेज़ बहुत है, आप इसमें कम ज़्यादा जितनी आप चाहें, स्पाइसी चाहें कम चाहें वो आप कर सकते हैं। ये इतनी सी लहसुन की कलियाँ हैं। ये मेरे पास पिसा हुआ अनार, ये आमचूर पाउडर है। अगर ये आपके पास अनारदाना ना हो या खट्टा ना हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा घर का बना हुआ है। अब इंशाल्लाह सीज़न में जब आम आएंगे तो मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी। और ये इसमें मिर्चें मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हैं कि अगर ये मिर्चें ना हो, कुटी मिर्च ना हो, तो आप इतनी सी ये वाली गोल मिर्च ले सकते हैं। ये अभी इस वक्त चटनी में नहीं डलेगी, मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है कि अगर वो ना हो तो आप इतने से अंदाजे से इतनी डालनी है। ये निकाल लेते हैं। ये इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें। ये मेरी कड़वी नहीं है, अगर कड़वी हो तो आप इनको और इन मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं ये चटनी तो हमेशा सिल पे या कुंडी में पिसी हुई अच्छी लगती है, लेकिन मैं आज आपके लिए इसमें ग्राइंडर में बनाऊंगी। तो इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले नीचे टमाटर डालने हैं, ये ध्यान रखना है नीचे पहले टमाटर ही जाएं। जब आप इनको पीसेंगे तो इनके पानी से ही आपका ग्राइंडर अच्छी तरह चलेगा, वरना खुश्क चीज़ों में अक्सर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, लेकिन इसमें अगर पानी डालेंगे तो फिर आपकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। आप इनको पहले थोड़ा सा चला भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी चलाना चाहें तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें डाल के इनको अब इसमें ये मिर्चें, ये हरी प्याज, कुछ लोग इसमें थोड़े से भुने कुटे ज़ीरे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। अब ये अनारदाना, ये लहसुन की कलियाँ, लहसुन भी प्याज भी आप अपने हिसाब से, टेस्ट ना पसंद हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। ये इसमें धनिया डाल दें। जी, तो ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं इस तरह। बंद कर दें और अब इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें। ये देखें बन के ये तैयार हो गई है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, बस इसमें जो टमाटर का पानी था, फिर तमाम ये धनिया पुदीना प्याज का खुद ही निकल के और ये इस तरह बनी। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। नमक तो जी, तो व्यूअर्स ये मैं नमक डालना भूल गई थी, ये आपने नमक भी साथ ही शामिल करना है, मुझे ये याद ही नहीं रहा, वीडियो की टेंशन ही बहुत है।
जी तो गाइस देखें, ये इतने से आपने मकदार देखी थी तमाम चीज़ों की, और जी अच्छी खासी उसमें चटनी बन गई है मकदार में। तो ये बहुत मज़े की चटनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसी बनी है। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।